जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। तो आज हम उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड पुलिस एवं अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि हिंदी क्षितिज भाग 2 चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज, और उस लखनवी अंदाज का लेखक का नाम है यशपाल। तो इस चैप्टर के बारे में आज जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले तो हम उस यशपाल के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या लिखे थे, कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। कहाँ पे हुआ था? फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। वहां किनसे परिचय हुआ? भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण ये जेल भी गए और उनकी मृत्यु कब हुई? 1973 ईस्वी में। और उनका जन्म कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। और यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के क्या थे? सरोकारों की उपस्थिति है। वे अर्थातवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं और सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी क्या थी? रचनाएं मुखर है। और उनके कहानी संग्रह में क्या क्या था? ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े का उड़ान, व दुलिया, फूलों का कुर्ता, ये सब क्या था? उल्लेखनीय है। और उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। और उनका उपन्यास क्या क्या था? अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, उनके अन्य प्रमुख क्या है? उपन्यास है। और भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो ये था आपका यशपाल के बारे में। अब जो है आपका गद्य पद लखनवी अंदाज गद्य खंड है। मुफस्सिल के पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। किन्होंने लिए थे सेकंड क्लास का टिकट? यशपाल ने। और उनको दूर नहीं जाना था और आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए वो दाम अधिक लगते थे, तो दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में वो क्या कर रहे थे? सोच रहे थे और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिए। तो गाड़ी छूट रही थी। क्या हो रही थी? यशपाल का गाड़ी छूट रही थी। तो सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें क्या हो गए? वो चढ़ गए। तो अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से क्या पालथी मारे बैठे थे। मतलब उन अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के क्या थे? एक नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश व्यक्ति
वहां बहुत सुविधा से पालथी मार के क्या होते हैं, वो बैठे हुए थे वो व्यक्ति। तो सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। तो डब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन निर्विघ्न का असंतोष दिखाई दिया और सोचा हो सकता है या भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जो मतलब बैठे हुए थे लखनवी नवाब के जो नस्ल थे, वो मतलब दोस्ती के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जब जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो, तो यानी यशपाल के साथ, तो हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें क्या कर ली, चुरा ली। यशपाल भी अब जो बैठकर क्या किए, वो भी अपना आंखें चुरा ली और खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। और उनकी आदत थी क्या, खाली बैठ के कल्पना करते रहने की पुरानी क्या थी, उनकी आदत थी। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। तो अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। वो जो नवाब साहब जो खीरे खरीदे थे, वो अकेले थे, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही क्या खरीदे थे, खीरा। और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। तो जो यशपाल है वो कनखी से नवाब साहब को की ओर देख रहे थे। तो नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति का गौर करते रहे और ओह नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। किनको अच्छा नहीं लगा, यशपाल को। और भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा और तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया और सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिया से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला और फिर खीरों को बहुत एहतियात से छिलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। और लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो ग्राहक के लिए जीरा मिलाकर नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फोकों पर जीरा मिलाकर नमक और लाल मिर्च की सुर्खी फुरक दी। तो उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पलावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे
कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालन खीरा है, ऐसे बोलता है नवाब साहब। तो नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँके और देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन मतलब जो अचपाल का मुंह में पानी जरूर आ रहा था जब नवाब साहब खीरा काटे, उसके बाद नमक दिए, फिर मिर्च का जो पाउडर है वो मिलाए, तो उनके मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। यशपाल क्या कर चुके थे? इनकार कर चुके थे। तो आत्मसम्मान निवाहन हो उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला सुख फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ विश्वास लिया और खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक ले गए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई और मुंह में भर आए पानी को घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया और नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकने गए और नवाब साहब ने खीरे के सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, तो हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यह है खानदानी तहजीब। तो नफासत और नजाकत, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या अब एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? तो नवाब साहब की ओर से भरे पेट से ऊंचे ढकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा तजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का ढकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो ये था आपका कहानी। इसमें यही था क्या, नवाब साहब जो अपना घमंडी को यहाँ पे उजागर किया है, तो इसके बारे में बताया है। और यहाँ पे है उस कहानी का कुछ ऐसा वर्ड होगा जो कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो वैसा शब्द है जैसे कि मुफस्सिल का मतलब होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। सफेद पोश का मतलब होता है भद्र व्यक्ति। किफायत का मतलब होता है मितव्ययता और समझदारी से उपयोग करना। आदाब अज्र मतलब होता है अभिवादन का एक ढंग। और गुमान मतलब भर्म।
और अहतियात मतलब सावधानी, बुरक देना मतलब छिड़क देना। जो खीरा था उसमें बुरक क्या दिया था? नमक और मिर्च का पाउडर। अस्फुरन मतलब होता है फड़कना या हिलना। प्लावित मतलब पानी भर जाना। और पनियाती मतलब रसीली। मैदा मतलब आमाशय। तस्लीम मतलब सम्मान में। सिर खम करना मतलब सिर झुकाना। तहजीब मतलब शिष्टता। नफासत मतलब स्वच्छता, नजाकत मतलब साफ सुथरा। और कोमलता। नफीस मतलब बढ़िया। अब्स्ट्रैक्ट मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा। और जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, अमूर्त जिसको बोलते हैं। शकील मतलब आसानी से ना पचने वाला। तो ये था आपका कहानी। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।